हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमोगुणी बुद्धि, सबको सुनाई पड़ रहा है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आगे आइए, आगे और आगे आ जाइए। सुनिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि अंधकार से ढकी होती है। क्या? तमोगुणी बुद्धि अंधकार से ढकी होती है। और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने रजोगुणी बुद्धि का वर्णन किया था। इस बुद्धि के द्वारा हम धर्म अधर्म को ठीक से नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि रजोगुण से ढकी रहती है। रजोगुण में जो रज शब्द है उसका अर्थ है धूल। क्या? धूल। जिस समय हमारे नेत्रों के सामने धूल आती है उस समय हम कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं। परंतु जिस समय हमारे सामने अंधकार आता है, तम का मतलब अंधकार, तमोगुण अंधकार, उस समय तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। उसी प्रकार रजोगुण अर्थात रज यानी धूल से ढकी हुई बुद्धि से हमें धर्म अधर्म स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते हैं, परंतु फिर भी कुछ तो दिखाई पड़ते हैं। परंतु तमोगुण अर्थात तम यानी अंधकार से ढकी हुई बुद्धि से तो हमें धर्म और अधर्म कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति कहता है कि आपको जो कुछ भी ठीक लगे वही धर्म है। अंधकार में व्यक्ति को कहीं भी गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता है, अतः व्यक्ति कहता है सभी रास्ते ठीक हैं। तो ये बुद्धि बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि सदैव विपरीत दिशा में काम करती है। तो जैमिनी अश्वमेध पर्व एक ग्रंथ है, जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन आता है कि तमोगुणी बुद्धि होने के कारण चंडी नाम की एक स्त्री, क्या नाम? चंडी नाम की एक स्त्री ने विवाह के समय पर यह नियम बनाया कि वो उद्दालक नाम के अपने धार्मिक पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी। अब जिस समय उद्दालक मुनि ने कहा प्रिय तुम अग्निदेव की परिचर्या किया करो, इससे तुम्हें पराक्रमी और शास्त्रज्ञ पुत्रों की प्राप्ति होगी, तो मुनि की बात सुनकर चंडी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वो बोली मैं अग्नि सेवा नहीं करूंगी, मुझे पुत्रों से क्या प्रयोजन है। फिर ब्राह्मण उद्दालक ने अपना कमंडलू लाने के लिए कहा। तब उसने उस कमंडलू को लेकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर पटक कर फोड़ दिया। अब उद्दालक मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय कौंडिन्य मुनि ने उनके कान में लगकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा आप उससे उल्टी बात कहिए। क्या करूं? आप उससे उल्टी बात कहिए। कौंडिन्य मुनि की शिक्षा के अनुसार उद्दालक मुनि ने चंडी से कहा प्रिय प्रातःकाल महर्षि कौंडिन्य पुनः यहाँ आएंगे, उस समय मैं उन्हें घर से निकाल बाहर करूँगा। मैं कभी भी उन्हें भोजन वस्त्र आदि नहीं दूंगा। तब चंडी बोली मैं उन्हें भोजन कराऊंगी और वस्त्रों और सुंदर सुंदर पुष्पों द्वारा उनका आदर सत्कार भी करूंगी। उल्टी चल रही ना, तो उल्टा बोला तो सीधी चल रही है। जब चंडी ने ऐसी बात कही उद्दालक मुनि हर्ष मग्न हो गए। फिर एक दिन उद्दालक मुनि ने चंडी से फिर उल्टी बात कही प्रिय कल पिता का श्राद्ध होने वाला है, परंतु उसे मैं नहीं करूँगा। उस समय चंडी ने कहा प्रातः काल में आपके पिता के श्राद्ध का ऐसा प्रबंध करूंगी जिससे मेरे ससुर को तृप्ति होगी। फिर उद्दालक ने कहा प्रिय मैं रात के समय कहीं भी ब्राह्मण को निमंत्रण देने नहीं जाऊंगा, बल्कि जो काना लगड़ा मूर्ख और विष्णु भक्ति रहित ब्राह्मण होगा उसी को निमंत्रित कर लूँगा। उस समय चंडी ने कहा मैं आज रात में ही माननीय उत्तम कुल में उत्पन्न विष्णु भक्त ब्राह्मण को निमंत्रित कराऊंगी और प्रातःकाल उन्हें बुला लाऊंगी, परंतु आपकी बात कभी सत्य नहीं होने दूंगी। फिर उद्दालक मुनि बोले मैं जो धान्य श्राद्ध के लिए अपवित्र हैं उन्हीं को ले आऊँगा और श्रद्धा रहित होकर श्राद्ध करूँगा। उस समय चंडी बोली मैं श्राद्ध के लिए उत्तम अन्नों को लाऊंगी और श्राद्ध के लिए उत्तम उत्तम व्यंजन तैयार करूंगी। मेरे घर में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध संपन्न होगा।
पत्नी की इन बातों से ब्राह्मण उद्धारक मन ही मन प्रसन्न हो गए, परंतु उन्होंने अपनी प्रसन्नता को बाहर प्रकट नहीं होने दिया और उसी बुद्धि के अनुसार पिता का सारा श्राद्ध कार्य संपन्न कर लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तामसी बुद्धि सम्मानित व्यक्ति की आज्ञा के विपरीत चलती है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि चंडी की अपने पति के प्रति दुर्भावना थी, इसलिए यद्यपि वो अपने पति की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही थी, परंतु वास्तव में तो वो अपनी बुद्धि के द्वारा अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन ही कर रही थी। इस कारण उसे बाद में दंड प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तमोगुणी बुद्धि सभी अर्थों को विपरीत मानती है। हरिवंश के भविष्य पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 91 और 92 में वर्णन आता है कि पौंड्रक नामक एक राजा की बुद्धि इतनी अधिक तमोगुणी थी कि उसने अपने आप को अविनाशी वासुदेव घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अविनाशी वासुदेव। उसने अपने नकली 2 हाथ लगा लिए, नकली 2 हाथ लगा दिए, वो लटकते रहेंगे और भार बन गया। नकली 2 हाथ लगा लिए और नकली शंख, गदा, चक्र और कमल धारण कर लिए। फिर उसने पृथ्वी भर के सभी राजाओं की सभा में ये बातें कही, मैं ही अविनाशी वासुदेव हूँ। परंतु श्री कृष्ण अपने चक्र के बल से मेरी अवहेलना करते रहते हैं। अब किसकी निंदा कर रहा है? किस मेरी अवहेलना करते हैं? किस मुझे नहीं मान रहे? श्री कृष्ण को इस बात का गर्व रहता है कि वे चक्रधारी हैं। मेरा नाम जो वासुदेव है वो नाम श्री कृष्ण ने ग्रहण करके मेरा अपमान कर दिया। मेरा नाम वासुदेव है, कृष्ण मेरा अपमान कर दिया। मेरे पास जो चक्र है उसका भी नाम सुदर्शन है, तो मेरा चक्र श्री कृष्ण के चक्र को चूर्ण कर देगा। मेरा जो खड्ग है उसका भी नाम नंदक है। मेरा खड्ग श्री कृष्ण के खड्ग का नाश कर देगा। मैं श्री कृष्ण को जीत लूँगा। अब सभी राजा लोग मुझे ही वासुदेव कहें, श्री कृष्ण को वासुदेव नहीं कहना। मेरा मित्र नरकासुर था जिसे श्री कृष्ण ने मार डाला है। यदि तुम राजा लोग मुझे वासुदेव नहीं कहोगे, अगर तुम राजा लोग मुझे वासुदेव नहीं कहोगे तो तुम में से प्रत्येक के ऊपर 10,000 भार सोने का कर लगाऊंगा। 10,000 भार सोना का टैक्स लगाऊंगा। क्यों? अगर वासुदेव नहीं कहोगे मुझे। अब जिस समय नारद जी पौंड्रक की सभा में आए उस समय उसने नारद जी से इस प्रकार कहा, विप्रवर, इस ब्रह्मांड में आपकी सर्वत्र पहुँच है। आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आप यही बात सुनते हैं ना कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। आप सब जगह जाते हो तो पता चलता है ना आपको कि मैं ही। आजकल जो श्री कृष्ण वासुदेव नाम से विख्यात हो रहे हैं उनमें इतना बल और पराक्रम नहीं है कि मेरा वासुदेव नाम धारण कर सकें। नारद जी आप जान लीजिए कि मैं श्री कृष्ण को जीतकर अकेला ही इस जगत में वासुदेव रहूँगा। हे नारद जी, आप प्रत्येक नगर में जाकर यही बात कहें कि मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। श्री कृष्ण नहीं है, यही बताओ कि श्री कृष्ण नहीं है। अभी तक आप गलत बताते रहे। आप जिस समय इंद्र के सामने जाएंगे उस समय आप इंद्र से भी यही बात कहिए। उस समय नारद जी ने उत्तर दिया, राजन जैसा तुम चाहते हो वैसी बात मैं कैसे कह सकता हूँ। नारद जी ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसी बात मैं कैसे कह सकता हूँ। जब तक सभी दुष्टों का वध करने वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं तब तक कौन ऐसा है जो वासुदेव कहला सकता है। जब तक तीनों लोकों में श्री कृष्ण का शासन चल रहा है तब तक कौन मनुष्य ऐसी बात कह सकता है कि पौंड्रक वासुदेव है। तुम्हारे जैसे मूर्ख मनुष्य ही अज्ञानवश ऐसी बात कहते हैं। श्री कृष्ण युद्ध में तुम्हारे घमंड को दूर कर देंगे। किसने कहा? नारद जी ने कहा। किससे कहा? पौंड्रक से कहा। तुम जो कुछ सोचते हो या कहते हो ये उपहास की बात है। क्या है? हंसने वाली बात है।
श्री कृष्ण के बाद जो धनुष और चक्र हैं उनका तुम्हारे अस्त्रों से निवारण नहीं हो सकता है। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। नारद जी ने क्या कहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर भगवान कहते सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। नारद जी ने कहा तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी बुद्धि सदा विपरीत समय ही कार्य करती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन नहीं समझ पा रहे, धर्म सम्मूढ़ चेता पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में मैं सम्मोहित हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो अर्जुन की बुद्धि सात्विक है। सात्विक बुद्धि या तो धर्म अधर्म को जानती है, धर्म क्या धर्म क्या है, अगर नहीं जानती है तो जानना चाहती है, वो भी सात्विक बुद्धि है। अगर आपकी सात्विक बुद्धि है तो आप गीता सुनना चाहते हैं, गीता में अगर बताया है क्या ज्ञान है तो आप जानना चाहते हैं, तो क्या है आपकी बुद्धि? सात्विक है। आप नहीं जानते, आप प्रश्न पूछते हैं, तो सात्विक बुद्धि में क्या होता है? या तो आप जानते हैं धर्म अधर्म को, अगर नहीं जानते तो जानना चाहते हैं, है ना। ये रजोगुणी बुद्धि, तो रजोगुणी बुद्धि में जो है धर्म अधर्म ठीक से नहीं दिखाई पड़ता, नहीं जान, उसको जानने की इच्छा नहीं होती, जानने की इच्छा नहीं होती, तो रजोगुणी बुद्धि है। और तमोगुणी बुद्धि में अगर जानता भी है तो उल्टी बात करेगा, हर कार्य उल्टा करेगा। तो हिरण्यकशिपु जानता है कि भगवान जो है विष्णु जो है सर्वेश्वर है, लेकिन तमोगुणी बुद्धि होने के कारण वो नहीं जानना चाहता इस बात को, बल्कि उल्टा जानना चाहता है। तमोगुणी बुद्धि होने के कारण वो चाहता है कि जितने सृष्टि के नियम हैं सब उल्टे कर दूंगा मैं। सृष्टि का नियम क्या है कि अगर आप हरे कृष्ण का जाप करते हो तो आपको ऊंची गति मिलेगी, आप ऊंचे उठोगे। तो वो चाहता है कि नियम जो है अब ऐसा बनाऊंगा कि हरे कृष्ण का जाप करने वाले नीचे जाएंगे, और जो उल्टे काम करने वाले हैं मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा, तो नीचे जाते हैं। तो फिर हिरण्यकशिपु चाहता है ऐसा नियम बनाऊंगा मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा करने वाले ऊपर जाएंगे। तो तमोगुणी बुद्धि जो है क्या है? उल्टी चलती है, हाँ, और उल्टी चलना चाहती है, मुझे सब उल्टा काम करना है। इस प्रकार से जो है हमें समझना चाहिए। अगर आपके अंदर सतोगुणी बुद्धि है तो आप जो है जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? कि गीता में भगवान ने कहा कि शास्त्र जो है, गीता का शास्त्र है, ये हमारे कल्याण के लिए है, और हमें जितना अधिक इसका जो है ज्ञान होगा उतना अधिक हमारी रक्षा होगी। तो हमारी कैसे रक्षा होगी? ये श्रेयस्यान निश्चितम रोहितन में अर्जुन ने क्या कहा? जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वो आप मुझे बताइए। तो क्या है? सतोगुणी बुद्धि है। मैं नहीं जानता अपने श्रेय के बारे में, मेरा जैसे श्रेय हो वैसा आप बताइए। तो अर्जुन की बुद्धि क्या है? सतोगुणी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।